इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि सेकफोर्ड इनिंग्स आती है, इनसे बारी नहीं ली जाती। हमारा मिड ऑर्डर है वो 2.5 साल से क्लैप्स कर रहा है। ये टेस्ट में अगर पाकिस्तान जीतेगा ना तो उस अब्दुल्ला शफीक की और बाबर आजम की वजह से जीतेगा। प्लेयर है वो काफी अरसे से टीम का हिस्सा है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का प्लेयर भी नहीं है। अब्दुल्ला रहीम अगर अनफिट होता तो ये कैसे आ गया। सलमान अली आगा की बात करें, हमारा जो टॉप ऑर्डर है स्पेशली इमामुल हक की बात करें, बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है। 4 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 150 किया है। सिलेक्टर भी उधर पाकिस्तान टीम का हिस्सा में अगर अब्दुल्ला शफीक को उधर बुलाया है, आपको डेब्यू कराना बनता है या साउथ शकील को खिलाना बनता है। यहाँ पे आपकी सिलेक्शन भी एक्सपोज होगी, आपका हेड कोचिंग का पैनल भी एक्सपोज हो गया। अगर ये अब्दुल्ला शफीक 166 ना करे तो आपकी टीम में 140 पे आउट हो गई हुई है। पहला ओवर देखना अली का, पहला ओवर देखना बैदशाह का। पहले इनिंग्स की बात कर, बॉडी लैंग्वेज चेक कर ले, उनका चलना देख ले, उनका भागना देख ले। भाग बंदो, फास्ट बॉलर ऐसे भागते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूं शानवाज खान। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट मैच चल रहा है और पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त वो इस तरह की पोजीशन है कि पाकिस्तान ये मैच बासानी जीत सकता है। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान का जो टेल एंडर है उनको आउट करने में कामयाब होता है कि नहीं। अभी तक तो वेस्ट इंडीज़ की 60 रन की लीड हो चुकी है और अभी 4 विकेटें बाकी है। लेकिन अगर बात करें साजिद खान की, बड़ी उम्दा बॉलिंग की उन्होंने, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और उनके साथ अगर बात करें अली उस्मान की, तो उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, अभी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं अपने कैरियर का। अब देखना यह है कि क्या चौथी इनिंग्स, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान की जो एवरेज है चौथी इनिंग्स में वो 98 रन की, 98 रन की पाकिस्तान की एवरेज है। और मोस्ट ऑफ टाइम हमने देखा है कि पाकिस्तान 200, 210, 215 या 180 रन भी पाकिस्तान चीज़ नहीं कर पाता। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर से। आमिर भाई बेहतर बताएंगे, क्योंकि आमिर भाई का वो स्पेल तो आपको याद होगा वेस्ट इंडीज़ का, जब डेब्यू हुआ था और इन्होंने उस वक़्त के बड़े बेहतरीन बल्लेबाज जो दुनिया के, आप समझ लें कि बेताज बादशाह थे उस वक़्त, ब्रायन लारा, कार्ल हूपर, डेजमंड हेन्स, बहुत बड़े बड़े नाम थे। 93, 94 की अगर बात करें तो इन्होंने सबको आउट क्लास कर दिया था। आमिर भाई से जानेंगे कि क्या जो उस वक़्त वो टेस्ट क्रिकेट खेलें, क्या वो पिचेज़, वो कंडीशन वो भी वैसी थी या आज हमें थोड़ी डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपके वक़्त का। आमिर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं, इस वक्त जो टेस्ट मैच है उसमें काफ़ी हद तक पाकिस्तान की जो ग्रिप है वो हमें नज़र आ रही है। 60 रन की लीड हो चुकी है वेस्ट इंडीज़ की, लेकिन 6 खिलाड़ी भी आउट कर चुका है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को अगर आज खेल शुरू होता है तो पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या प्लान होगा, इसके बारे में आपका क्या टेक है? शाहनवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने चैनल पे मदऊ करने का। देखिए, बड़ा सिंपल सा है। आप ये देखें, पाकिस्तान 8 ऑलरेडी मैच हार चुका है ओवरसीज। 9वां मैच हम 8वां 7वां भी जीत सकते थे, मगर आपको पता 210 रन नहीं बना सके। आपने जो बातें शुरू में की हैं वो बिल्कुल सही कही हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि सेकफोर्ड इनिंग्स आती है तो इनसे बारी नहीं ली जाती। हमारा मिड ऑर्डर है वो 2.5 साल से क्लैप्स कर रहा है, अभी भी कर रहा है। हमें कोई इसकी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे मवाद अभी आए नहीं है। डोमेस्टिक में अभी वो बंदे ही नहीं आए जो हमारी साख को, एक ख्वाब था हमारा शाहनवाज साहब, कोई बंदा 200 करता था, कोई 250 करता था, कोई 190 करता था, वो ख्वाब बन गया हुआ था। वो थैंक यू वेरी मच जनाब लाहौर कलंदर वालों का, जिन्होंने अब्दुल्ला शफीक के ऊपर आग रखी हुई थी। शुक्र है उधर सिलेक्टेड नहीं था कोई, अगर सिलेक्टेड होता तो वो आज ये उधर से भी फायर हो गया होता। ये उन्होंने ज्ञाना गए हुए थे, वहां से उसको पिक किया हुआ था। और वो दिन अब्दुल्ला फजल अनफिट हुआ तो अब्दुल्ला शफीक ने हमारी जान बता दी। देखें, आपने कहा 60 रन की लीड है, मसला वही आ जाता है। हमारा ट्रैक्टर ये भी बताता है कि हम टेल एंडर को ज्यादातर लंबा खेलने की आदत डालते हैं, वो हमें 40, 50, 60, 70 वो रन कर जाते हैं, तो फिर हमें मुश्किल आ जाती है। देखें शाहनवाज भाई, जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है ना इन 2 टेस्ट मैचों में, आउट ऑफ द मार्क नहीं है, क्योंकि हम 9वें और 8वीं टीम का मैच हो रहा है, ये हमें जेहन में रखना है। 9th पे हमें 4 पॉइंट है और वो 8वें पे वेस्ट इंडीज है जिसका 30 पॉइंट है। देखिए शाहनवाज भाई, आपको सबको पता है कि पाकिस्तान जो है सेकंड टाइम में टेल एंडर से हमेशा रन हम खाते हैं, मगर ये मुझे इसलिए लगा, ये क्रिकेट है मेरे ख्याल से। जब जैसे पाकिस्तान ने एफर्ट करके 6 आउट करती है, हो सकता है 10 या 20 रन हो जाएंगे, 30 रन हो जाएंगे, मगर देखना यह है कि हम 90 या 100 रन करने के काबिल हैं। बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है शाहनवाज साहब, ऐसी कम मिलती है। अग्रेसिव
प्रेशर वाली इनिंग्स को उसने कैसे अपने आप की स्किल को डेवलप किया है, उसने टेम्परामेंट शो किया है कि ये इस तरह खेला जाता है टेस्ट क्रिकेट। देखिए उसने चौके छक्के सिंगले डबले सब उसने ऐड किया है। मैं कहता हूँ एक्स इनिंग मैंने यादगार इनिंग अब्दुल्ला शफीक खेल गया है, और ये टेस्ट में अगर पाकिस्तान जीतेगा ना तो अब्दुल्ला शफीक की और बाबर आजम की वजह से जीतेगा। अदरवाइज आप आमिर देखें भाई बाकी लेकिन जितने एक प्लेयर हैं वो काफी अरसे से टीम का हिस्सा है। ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का प्लेयर भी नहीं है, ये सिलेक्टरों का फ्रेमवर्क में भी नहीं था। जनाब ये कैसे आ गया? अब्दुल्ला रहीम अगर अनफिट होता तो ये कैसे आ गया? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक के पास वेस्ट इंडीज़ का दौरा अपना वीज़ा भी था, ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ में मौजूद भी थे, ग्लोबल सुपर लीग खेल रहे थे लाहौर कलंदर की तरफ से। अब्दुल्ला फजल का अनफिट होना और अब्दुल्ला शफीक चूँकि उनके पास ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ का जो वीज़ा था वो भी था और वहीं पे मौजूद थे, उनके साथ अगर बात करें तो इंग्लैंड का वीज़ा भी अब्दुल्ला शफीक के पास मौजूद था। तो मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक को हमने इतना अरसा अगर टीम से ड्रॉप किया तो ये अब्दुल्ला शफीक के साथ बहुत बड़ी हम लोगों ने, हमारे सिलेक्टर्स ने बहुत ज़्यादती की है। लेकिन सवाल ये भी बनता है आमिर भाई कि अगर हम देखें सलमान अली आगा की बात करें, हमारा जो टॉप ऑर्डर है स्पेशली इमामुल हक की बात करें, बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब आप देखें कि 4 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 1 50 किया है। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें 3 इनिंग्स में उन्होंने अभी वेस्ट इंडीज़ के टूर पे जो 3 इनिंग्स हुई हैं 1 50 किया है, लेकिन वो स्टिल जो है ना वो टीम तो ज़ाहिर है वो खेलेंगे तो सही। लेकिन उनके बाद अगर बात करें मोहम्मद रिजवान की, उवैस ज़फ़र को टीम में शामिल किया गया था, वो बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के वो आउट हुए हैं। सलमान अली आगा परफॉर्म नहीं कर रहे, रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे। साजिद खान नंबर 8 पे आके वो 72 बॉलें खेल के 30 रन बना लेता है, लेकिन जो टीम में एज ए बैटर खेल रहे हैं वो परफॉर्म कर ही नहीं रहे। तो उनकी सिलेक्शन का मेरी समझ से बाहर है कि उन जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो टीम में क्यों डाला हुआ है इनको? शाहनवाज साहब आप ये देखें ना, वो सिलेक्टर भी उधर पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, वो कोच भी हैं सिलेक्टर भी हैं। अब मसला ये है कि आपने अगर साउथ शकील को वह और अब्दुल्ला शफीक को उधर बुलाया है तो आपका डेब्यू कराना बनता है या साउथ शकील को खिलाना बनता है। यहाँ पे आपकी सिलेक्शन भी एक्सपोज होगी, आपका हेड कोचिंग का पैनल भी एक्सपोज हो गया। भाईजान हमने ये मैच जीतना था, हमने ये सीरीज ड्रॉ करनी थी। मैं अगर होता, अगर मुझसे फोन करके कुशानवासा पूछता भी किसको खिलाए, मैं साउथ शकील का कहता है, क्योंकि हमने डेब्यू करवाने हैं। आपने डेब्यू 50 से 60 करवा लिए भजन, हमने ठेका नहीं दिया डेब्यू करा के एक एक मैच करके उसको थैंक यू वर्ड मैच करके दिया। हमें अपनी देखिए इसके बाद आपकी इंग्लैंड सीरीज है, ये तो सही आप है। लगभग के जो मर्जी कर लेंगे, मैच जीत जाएंगे, मगर आपका मेन इशू है वहां 3 टेस्ट मैच है। कल आपने देखा वो 100 इंग्लैंड में है। ने हैरी ब्रूक ने 16 गेंदों में 70 रन बना दिए। यानी कि वो किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट जो हमारी बॉलिंग है वो एक्सपोज हो चुकी है 125-26 वाले स्पीड। वो हमारे हैरी फास्ट ब्रूक बॉलर, जी जी मैं आ रहा हूँ, उस तरह भी आ रहा हमारे फास्ट हूँ। बॉलर की, जी जी, अब यानी कि वो है ना, हमने अपने अपने जो हमारे कोच है, हमारे जो करता धरता है बाबर आजम भी है, वो कहते हैं कि हमने पिच को देख के भाजा ना, हमने पिच को क्या देख के रीड किया। एक बंदे ने 8 आउट किए तो आपने उसको टेस्ट में भी नहीं खिलाया। यार फास्ट बॉलर की खूबसूरती होती है कौन सी मर्जी पिच पे खिलाओ, ये कौन सी थ्योरी है? ये तो शुक्र करें साजिद खान ने आपके आउट करके दे दिए, मगर ये पिच ना कोई आउट करने वाली था कुछ, बिल्कुल ट्रैक जो था ना बैटिंग ट्रैक था। जो आपको एग्जांपल दिया बाबर आजम ने और अब्दुल्ला शफीक ने अपनी इनिंग्स खेल के, मेरे ख्याल से इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कह सकता। इसमें आप ये भी ऐड करें आमिर भाई कि हम देखें हमारा जो तेज़ बॉल हुआ है वो हम देखें तकरीबन 140 तक हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो बॉल कर रहे हैं, लेकिन हमें वेरिएशन नज़र नहीं आ रही है। हमने उस फास्ट बॉलर को इस मैच से ड्रॉप कर दिया जिसने पिछले मैच में बहुत ज़्यादा आउट किए, 8-9 आउट कर दिए उसने 2 इनिंग्स में, हमने उसको ड्रॉप कर दिया। तो बेसिकली आपको नहीं लगता कि ये हमारे जो फाइनल प्लेइंग 11 है उसके ऊपर भी तो सवालात उठते हैं कि भाई जो लड़का परफॉर्म कर रहा है आप उसको टीम से बाहर निकाल रहे हैं और आप डेब्यू करवा रहे हैं। अब सऊद शकील जैसे आपने बात की कि मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं और बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें सऊद शकील ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। सो हमें क्या ज़रूरत पड़ जाती है एक्सपेरिमेंट करने की? अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो क्या हमें वो क्या कहते हैं कि कोई खाना हजम नहीं होगा? एक्चुअली इशू है क्या? देखें ये पूरा मैनेजमेंट का है। मैं कहता हूँ एक तो ये जो सिलेक्टर है ना, पहले उनको अपने आप में एक चीज पैदा करने की, क्या हमने टीम को सही तरह सिलेक्ट किया है। शाहनवाज साहब ये मैं खुश नहीं हूँ, आप भी खुश नहीं होंगे कि 50 से 60 डेब्यू हुए हैं ये साल 1.5 साल के अंदर, T20 में, वनडे में और टेस्ट में।
क्या हमने ठेका ले लिया 50-60? भाई अगर उधर आप दूसरा आप देखें, मैं थोड़ी सी मिसाल दे देता हूं आपको, शायद वो बैथल जो है इंग्लैंड का प्लेयर है, उन्होंने उस प्लेयर को आइडेंटिफाई कर लिया है कि नेक्स्ट जो कैप्टन होगा ना वो बैथल होगा। वो देखिए उसको 1 डाउन भी खिलाते हैं, उसको 3 डाउन भी खिलाते हैं, उसको 4 डाउन भी खिलाते हैं। तीनों फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं, आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें, आप उसका टेम्परामेंट, उसका स्किल देख लें, कि वो देखें उनको आइडेंटिफाई हो गया कि बैथल नेक्स्ट कैप्टन है। आपके अंदर तू भी आजा, हसन नवाज ओपनर है, आप छठे पे ले गए, ठीक है। सलमान अली का 5वें पे खेलता, वो जनाब 1 पे चला गया, बाबर ओपन खेलता था नीचे आ गया। यानी कि आप इन चीजों में लगे हुए, आपको किसी चीज की परवाह नहीं है। जो आपकी क्रिकेट का हाल हो रहा है शाहनवाज साहब, वो आपके सामने, आप पत्रकार हो, आप ज्यादा मुझसे ज्यादा समझदार हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा अटेंड करते हो। क्या किसी ने पूछा कि भजन ये 60 आप ये डेब्यू करवा रहे हो, इसका हमें आउटपुट भी तो नजर आए ना? कोई नजर नहीं आ रहा। अब आपने देखा ना वैस अफर ने जो शॉट मारी, अली उस्मान को पहला टेस्ट में खिलाया गया, 13 ओवर किया सिर्फ उसने। दूसरे टेस्ट में आगे वो 16 स्पिन हुआ, वो जनाब 4-5 आउट कर गया। तो इस तरह तो आइडेंटिफाई, अवैध शाह को क्या खिलाने की जरूरत थी, मुझे बताएं। अवैध शाह को आपने किस तरह खिला दिया? अभी वो रॉ टैलेंट है, अभी उसने बनना है, अभी उसके अंदर वो चीज नहीं है। आपने बॉलिंग देख ली है शाहनवाज साहब, तुम भी बड़े बैट्समैन रहे हो, तो दसो कि ये अप टू द मार्क है टेस्ट में? टेस्ट में वो बंदा आता है जो फुली लोडेड हो, जो डोमेस्टिक में इतना उसका शोर डला हो, जब वो आए उसको अपनी स्किल तो दिखाए ना। एक वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आता है। अब अगर साजिद खान की बात करते हैं, मोहम्मद अब्बास की बात करते हैं, जो प्योरली खेल ही रेड बॉल क्रिकेट रहे हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंस है हमें सबसे डिफरेंट नज़र आ रही है। जबकि बात करें हम नए लड़कों की, जो डेब्यूटेंट थे, हमें नज़र आया उबैद शाह को, हमने देखा उवैस ज़फ़र को, हमने देखा अली उस्मान भी पहले टेस्ट मैच में उन्होंने स्ट्रगल की है, पहली इनिंग्स में। अब दूसरे मैच में उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। सो सिलेक्शन के ऊपर सवाल तो बहुत हैं। और अगर इस मैच की भी बात करें तो बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक अगर रन्स नहीं करते तो आप फिर वही 150-200 के अंदर आपकी पूरी टीम आउट हुई है। आप जिनको सबसे तगड़ा प्लेयर कंसीडर करते हैं, लाइक सलमान आगा की आप बात करते हैं, आप इमामुल हक की बात करते हैं, आप रिजवान की बात करते हैं, उन्होंने वो तो बिल्कुल फेलियर है उनका, उन्होंने तो रन्स किए ही नहीं है। अगर आप ये 2 प्लेयर ऐड ना करते, साजिद खान और अब्दुल्ला शफीक, तो ये मैच भी ऐसा लग रहा था जैसे आप 150-200 पे आउट हो जाते पूरे। बिल्कुल सही कहा शाहनवाज साहब। आप देखें ना, अगर ये अब्दुल्ला शफीक के 166 ना करे, ठीक है, तो आपकी टीम में 140 पे आउट हो गई हुई है। यानी कि आप देने, सलमान अली आगा 28 टेस्ट मैच खेल चुका है, अभी उसको अपनी लाइन का नहीं पता, अभी उसको अपने फुटवर्क का नहीं पता, उसको अभी इन स्विंग का नहीं पता। अभी वो कोई मशीन आई है, उसमें वो प्रैक्टिस कर रहा था। और भजन उस प्रैक्टिस में ज्यादा ये आप क्रिकेट में तवज्जो दे, आपको ह्यूमन एरर जो बाजू ने उस पर बिलीव करे। आप देखें, मैं हैरान हूं कि 28 टेस्ट मैचों के बाद आके आपको अभी फुटवर्क का नहीं पता, आपने कौन सी बॉल कहां पे खेलनी है, बैट कहां रखना है, पैड किधर जाना है, फुट आपका सीधा होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। अब आगे कहेंगे जी ये कहां लिखा हुआ कि ये सलमान अली का 5 टेस्ट मैच खेलेगा, मगर ये खिलाएंगे, मसला ये खिलाएंगे। भाई उसकी परफॉर्मेंस ले ले, बांग्लादेश से ले ले, बाकी अगर आप देख लो उसने क्या परफॉर्म किया। लगातार 8 टेस्ट मैच हम हार चुके हैं आमिर भाई, लगातार 8 टेस्ट मैचेस हम हार चुके हैं। ये भी तो देखें ना, ये कितना बड़ा जो हम लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि 8 लगातार टेस्ट मैच पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का एक नाम है। अब आप देखें कि जिस तरह हम लोग इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे यही जो प्लेयर हैं वो हमें यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बड़ा सिंपल सा, साजिद खान जो कि एक स्पिन बॉलर हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि जितना आप विकेट के ऊपर टाइम गुजारेंगे, विकेट मुश्किल नहीं है, विकेट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही, सिर्फ एक चीज़ चाहिए आपको कि आप मैक्सिमम टाइम जो है वो विकेट के ऊपर गुजारें, पिच के ऊपर टाइम गुजारें, रन्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। उन्होंने एग्जांपल दी अब्दुल्ला शफीक की, बाबर आजम की। लेकिन जो हमारा मिडल ऑर्डर रहा है, हम पिछले कोई 15-20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। फास्ट बॉलिंग की बात करें तो फास्ट बॉलर, जितनी तगड़ी फास्ट बॉलिंग हमें हमारी होनी चाहिए थी, हमें नज़र ही नहीं रहा। क्या आप समझते हैं कि हमारे पास यही मिडिल ऑर्डर बैटर रह गए हैं, हमारे पास यही फास्ट बॉलर रह गए हैं? ग्रास रूट लेवल के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर, फर्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास और कुछ भी नहीं है। देखिए, जबकि आपने पॉलिसी बनाई है डेटाबेस, सेलेक्टर ने ग्राउंड में नहीं जाना, ये नाकामियां आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। जब तक आप ग्राउंड में जाके अपना अच्छा। रंग काला नहीं ना करेंगे, तो आप उसको तो देखिए, आपने कहा फास्ट बॉलर, शाहनवाज साहब फास्ट बॉलर बहुत हैं, मगर आपका डेटा का स्विच आ गया ना, आपने डेटा में से देख लेना क्या वो बॉलर कर रहा है, उसकी उसकी बॉडी लेंथ। अब मुझे एक बार छोटी मिसाल देता हूँ। आपने वेस्ट इंडीज के बॉलर और अपने पाकिस्तानी दो, अली और उबैद शाह, आपने
ईमानदारी के साथ ये प्रोग्राम के बाद आपने पहला ओवर देखना अली का और पहला ओवर देखना उबैद शाह का, पहले इनिंग्स की बात कर रहा हूं, उसकी आप बॉडी लैंग्वेज चेक कर ले, उनका आप चलना देख ले, उनका आप भागना देख ले। वो खुदा के बंदो फास्ट बॉलर ऐसे भागते हैं, आप तो जस्ट लाइक मीडियम पेसर वाले भाग रहे हो। आप उधर देखो वो कैसे भाग रहे हैं, उसका गैदर दे ले, उसका फॉलो थ्रू दे ले, एवरीथिंग आपको चेक करे, यानी कि आपकी ये तैयारी है। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ऐड कर दूं इसमें। ये देखें, बहुत सारे ऐसे सिलेक्टर्स हैं जिनका ये कहना था कि अगर राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल अगर आपको याद हो तो आखिरी ओवर अहमद दानियाल ने किया था। हालांकि उबैद शाह के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, ऑप्शन थी उबैद शाह भी, लेकिन उबैद शाह को बॉलिंग नहीं करवाई गई थी। उसकी वजह ये थी कि इनका कहना था कि उबैद शाह जो हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं। कि राइजिंग स्टार एशिया कप में आप देखें कि हमारी जो टीम खेल रही थी, मैं ये उसकी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो आप टेस्ट क्रिकेट अगर एक बच्चे को, एक लड़के को खिला रहे हैं, आप उनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड देखें, आप फर्स्ट क्लास का, वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि फर्स्ट क्लास कितनी खेली है, डोमेस्टिक कितनी खेली है। वाइट बॉल क्रिकेट खेल खेल के आपने डायरेक्टली उनको रेड बॉल के क्रिकेट में डाल दिया। सवाल तो उठते हैं ना आमिर भाई। अरे भाई जरूर देते हैं आप। मैं दो नाम लूंगा, सिर्फ दो नाम। एक लूंगा मुश्ताक किलोरो, सिंध का लड़का है, अंदरूनी सिंध का। एक है मूसा खान, ये 140 वाले बॉलर है, लंबी रेस के घोड़े हैं, उनकी लाइन, लेंथ, पेस, वेरिएशन सब कुछ मिक्स है। क्या आपने नाम लिया है मूसा खान का? मूसा खान ने पीटीवी की तरफ से खेलते हुए डबल हैट्रिक की है, लेकिन उसको मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं। मैं कोच था शाहनवाज साहब, मैंने उसका तू है ही चैंपियन, तू खेलेगा पाकिस्तान, यकीन करें उसने उड़ा के ना दिया। उसने 40 आउट किए उस सीजन में, 5-6 मैचों में। यार आके भाई खुदा का मिसबाह हक साहब, सरफराज साहब, अजहर शफीक साहब, आंखें खोलें, स्टेडियम में जाएं, वहां देखें बच्चा कौन किस तरह गर्मी में किस तरह परफॉर्म कर रहा है। इतना आसान नहीं है ये फास्ट बॉलर 40-50, और फिर आप सेलेक्ट भी ना करें। देखिए मैं उबैद शाह के खिलाफ नहीं हूँ, उबैद शाह को मैंने सिलेक्ट किया हुआ, बहुत जेन्युइन लड़का है और ये उम्मीद है आगे जाके अच्छा होगा, मगर उसकी सिलेक्शन में मुझे इतराज है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक प्लेयर जब डोमेस्टिक नहीं खेला, आमिर भाई फर्स्ट क्लास नहीं खेला, तो आप उसको डायरेक्टली इतनी बड़ी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट जो वाकई एक टेस्ट होता है, चाहे वो बैटर हो चाहे वो बॉलर हो। शाहनवाज डेटा तो खेल गया, डेटा जीत गया ना फिर आपका। आमिर भाई मुझे फिर ये समझा दे, डाटा जो है, डाटा बेस पे अगर आपकी सिलेक्शन है तो डाटा है क्या? मुझे इसकी थोड़ी डेफिनेशन करते हैं। वो यही है उबैद शाह, अली उस्मान वगैरह, यही है ना, ये है डेटा। अगर डेटा होता तो सुमान कलोरो होता, शाहनाज दुआनी होता, मूसा खान बीच में होता, और भी बड़े बॉलर हैं जैसे अहमद दानियाल के, अली रजा होता। देखिए अली रजा बहुत जेन्युइन बॉलर बनेगा। अली रजा अगर इन पिचों के ऊपर होता ना, उसका जो रिदम है, उसका जो फॉलो थ्रू है, उसका जो लाइन और लेंथ है ना, वेरी गुड। आप उसको क्यों नहीं यूज करते? इंग्लैंड में आपको शाहनवाज साहब पेस वाला बॉलर चाहिए, आपको ये बॉलर निकलेंगे वहां पे, इंग्लैंड वाले बहुत तैयारी में, ठीक है, उनका आप अपने होम ग्राउंड पे ऊपर बड़े अच्छे रिकॉर्ड होते हैं। मगर मुझे डर लग रहा है कि जनाब हमारे बॉलर जो है ना, वो अब देखना, आपने अब्बास को और उसको खुरम शदाद को ये मैच ना खिला के, आप इसका मतलब है कि आप इंग्लैंड की तैयारी शुरू करती है। यार ये 3 टेस्ट मैच है भाईजान, हम इनको रखो, हमारे पास तो उबैद शाह है, इसको खिला दो, ये आपकी सोच है। और मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, ये हमारा 8वीं और 9वीं का मैच हो रहा है, 9वां और 8वीं का। यहां से आप खुद ही तबसरा करें, मैं सुनूंगा। क्या ये जो टीमें वो आउट हो रहे हैं, हमारी क्या बॉलिंग हो रही है, अप टू द मार्क है ये नंबर 1 से खेलने के लिए, नंबर 2 के लिए? अब आप मुझे बताएं शाहनवाज साहब। मैं शमार जोसेफ की बात करूं, जब शमार जोसेफ तेज़ बॉल करता है, पीछे बॉल करता है, उसका बॉल हमारे बैटर्स के पल्ले नहीं पड़ता। हमारे जो ओपनर आते हैं वो शमार के ख़िलाफ़, सील्स के ख़िलाफ़, कैमरोच के ख़िलाफ़ हमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके पाँव हिल नहीं रहे, फुटवर्क उनका चल नहीं रहा है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि इंग्लैंड जैसी कंडीशंस पे, जहाँ पे बॉल सीम भी होना है, स्विंग भी होना है, ये सारा कुछ होना है, उसके बावजूद अगर हम ये तवक्को करें कि हमारे यही जो बैटर हैं वो रन्स करेंगे, यही जो बॉलर हैं ये परफॉर्म करेंगे, तो मेरे लिए तो बहुत सारे यहाँ पे जो है ना वो सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं कि हम वहाँ पे किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। आकिब भाई ने कहा कि हम एक टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ में जीत जाएं, एक टेस्ट मैच जो है हम इंग्लैंड में जीत जाएं। सो क्या हमारा माइंड सेट यही है कि हमने एक मैच ही जीतने हैं, हमने सीरीज़ नहीं जीतनी? 8 मैचेस हम लगातार पहले हार चुके हैं। आगे भाई की दुआ कबूल हो रही है ना, वो आज तो मैच जीत जाएंगे। उन्होंने जो कहा था वो तो माने, वो बाबा जी हैं, वो उन्होंने जो किया हो गया। मगर फिर मैं कहता हूँ, वो कहता है, ये अच्छा। आगे भाई कहता है, यार 9वें नंबर वाली तुम किस तरह वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी कर सकते हो? आप सोच भी नहीं सकते। डालते भी ठीक है। हाँ, ये भी तो देखें बात ठीक है। शाहनवाज भाई एज ए क्रिकेटर
यकीन माने आप भी क्रिकेटर माशाल्लाह ਤੇ ਪਾਇਨ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ स्टैंड कर रहे हैं 8वें 9वें नंबर तो किन्नी को देर पहले देखिए आप देखिए आके भाई कहते हैं जी मुझे 1.5 साल हुआ है। तो भजन हमारे चेयरमैन साहब आए हैं, वो बड़े कोच आए, बड़े वो गए 3 साल होने के लग गए हैं। आप मुझे बताना 3 सालों में हमने हम्म कौन सा एक ऐसा एक सुपरस्टार, तीनों फॉर्मेट में कुछ सुपरस्टार हमें बना के दिया। मुझे एक नाम बताना बस, आपने बस एक नाम, वो मैं बता दूंगा कौन बना है, बाकी आपने मुझे बताना कोई बना है। कोई फास्ट बॉलर आया, कोई मिडल ऑर्डर आया, कोई ओपनर आया, कोई जनाब लेग स्पिनर आया, कोई ऑफ स्पिनर आया, कोई ऑलराउंडर आपको मिला। आमिर जवान को हमने कहा जी हमने इसकी स्पीड चेक की है, वो कैसी स्पीड चेक की है, उसको हमने एक टेस्ट मैच के बाद उसको थैंक यू वेरी मच कह दिया। आपने मार्क बाट के साथ ज्यादती की। हम्म मार्क बाट इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। अब देखें एक मैच में उनको लगे अमाद भट्ट को अमाद भट्ट को आप ले गए, आपने खिलाया नहीं एज यूजुअल माजी की तरह, आपने खिलाया नहीं। फिर अगर आसिफ अफरीदी की बात करें, जब वो आखिरी टेस्ट मैच खिलाया 39 साल में, 39 साल की एज में उनका डेब्यू करवा दिया, उन्होंने 9 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। अगला जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें हमें कहीं आसिफ अफरीदी नज़र नहीं आया। आपने इस टूर के ऊपर आपने नुमान अली को टीम में होना चाहिए था, नुमान अली को आपने ड्रॉप कर दिया। आपने आप अली उस्मान को लेकर, अगर आपने नए लड़कों का डेब्यू करवाना है तो होम कंडीशंस में करवाएं, ना कि इतनी मुश्किल कंडीशंस में वेस्ट इंडीज़ के अंदर। जब आप इतने डेब्यू करवाएंगे तो फिर जो रिजल्ट आ रहे हैं, फिर एज इट इज़ हम यही तो कर सकते हैं कि इसी तरह के रिजल्ट आएंगे। शाहनवाज साहब मैं एक आपको ना मशवरा दे देता हूँ, हमें एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो डेब्यू वाले हो, या डेब्यू हम्म कराओ, वो हमें एक लैला टीम बना देते हैं। ठीक अच्छा है, ठीक है, बड़ी वाली। हाँ ठीक है ना भाई, अगे डेब्यू में डेब्यू मुकते नहीं पे। मैं बना ओ यार ते मुकदरी पे होर बना दियो ना। आप देखो डेब्यू कराओ, उनको वहां जो अच्छा वहां परफॉर्म करे, आप उसको पाकिस्तान टीम में ले आओ। चले आप चले आखिरी 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 सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आमिर भाई मुझे ये बताएं कि अभी क्या तवक्को है, पाकिस्तान अगर ये टेस्ट मैच जीत सकता है या टेल एंडर से फिर हम रन करवाएंगे फिर आगे? मुझे मुझे ये बताएं कि जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है इंग्लैंड में हमने खेलनी है, तो हम किस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरेंगे, हम किस प्लानिंग के साथ ग्राउंड में हमें उतरना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए शाहनवाज भाई, एज ए क्रिकेटर, एज ए टेस्ट क्रिकेटर, मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान मैच हारे। ठीक है, ये मैं हम्म भी तो अजान हो रही है, दुआ है कि पाकिस्तान पहला मैच भी जीत सकता है, ये भी जीत जीत गया इंशाल्लाह ताला। हमें अब फोकस जी जी करना चाहिए इंग्लैंड सीरीज पे। हमें ईमानदारी के साथ अच्छी 11 डालनी पड़ेगी आपको। अब क्वेश्चन मार्क आ गया ना, शान मसूद अब्दुल्ला शफीक भी 150 कर गया। शान मसूद आता है तो अभी हम्म कौन बाहर होगा? वैस जफर बाहर होएगा, फिर वैस जफर होगा। ये हम्म मजा है ना, सलमान अली आगा को बाहर बिठाएं, मजा आएगा। हम्म सलमान अली आगा को भी कहीं भजन आप बेंच पे ना पीले रंग का। तो रिजवान की परफॉर्मेंस के ऊपर भी तो बहुत सारे सवाल आते हैं आमिर भाई, रिजवान की परफॉर्मेंस के ऊपर भी तो बहुत सारे सवाल आते हैं। आप गाजी गौरी को तो फिर कर दे ना, फिर करके दिखाए ना। बाबर आजम नहीं इतना बड़ा चांस कभी भी नहीं लेगा। हमने हम्म देख लिया, आपने इस टेस्ट मैच में भी दे लिया। मैं लास्ट वर्ड कहता हूं कि हमें ईमानदारी के साथ 11 उतारने हैं, और हमने क्रिकेट है, ये कुछ भी हो सकता है, हमें आप पॉजिटिव खेलना चाहिए, डर के नहीं खेलना चाहिए, हार का दिल में ना रखें। आप पॉजिटिव जाए, बैटिंग विकेट पे खड़ा रहे। देखिए ना 5 दिन की क्रिकेट में है ही खड़ा रहना भाईजान। जिसको खड़ा रहना आता है ना 5 दिन की क्रिकेट में, हम्म जिसको पारी लेनी आती है ना, वो T20 भी का स्पेशलिस्ट है, वो जनाब वो टेस्ट मैच की वनडे का भी स्पेशलिस्ट है। मगर अफसोस के साथ हमारा ना टेस्ट में को खड़ा होता है, ना हमारा T20 में खड़ा होता है, ना हमारा वनडे में खड़ा होता है। हर एक को आने जाने की जल्दी पड़ी है। शाहनवाज साहब थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपके वक्त का आपने वक्त निकाला। नाजरीन, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर की बातें आपने सुनी, बड़े अच्छे एनालिसिस उन्होंने किए पाकिस्तान की जो टेस्ट स्क्वाड है उसको लेके, फिर जिस तरह अब्बास को ड्रॉप किया गया, फिर जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की। बाकी बहुत सारे सवाल आते हैं। मैच तो अल्लाह करे हम जीत जाएँ, और हम एज ए पाकिस्तानी हमारी हमेशा ये दुआ होती है कि पाकिस्तान जो है वो कोई भी मैच ना हारे, चाहे वो T20 का मैच हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो या ODI मैच हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी सिलेक्शन जो है वो मेरिट के ऊपर हो रही है? क्या हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो डिज़र्व करते हैं कि जो डोमेस्टिक ना खेले, फर्स्ट क्लास ना खेले, हम उनको टेस्ट क्रिकेट में जो है वो इन करें, टेस्ट कैप दें उनको? तो ज़ाहिर है एक वक्त होता था कि जब टेस्ट कैप हासिल करने के लिए आपको साल हर साल डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में आपको रगड़ा लगता था, आप स्ट्रगल करते थे, आपकी एक ख्वाहिश होती थी कि मैंने एक टाइम पे जाके जो है ना वो टेस्ट कैप लेनी है। लेकिन आज अलमिया ये है कि कुछ ही अरसे में हमने बहुत ज़्यादा जो है ना टेस्ट डेब्यू करवा दिए। टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक मानी रखती है, एक वैल्यू रखती है। सो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, क्रिकेट बोर्ड है, अगर परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा वो फोकस करें, जो परफॉर्मर हैं उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको चांस दें, जो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में, जिस तरह मूसा की बात की, मूसा खान की बात की, जिस तरह नुमान अली अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, और बाकी ऐसे फास्ट बॉलर हैं, अली रज़ा की अगर बात करें, अगर इनको अपॉर्चुनिटी दें, इनको फर्स्ट क्लास खिलाए, डोमेस्टिक खिलाए,
तो ये एक वाज़ेह फ़र्क जो है वो पैदा कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।